समंदर अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जो कई बार पूरे के पूरे जहाज निगल जाता है और पीछे सिर्फ सवाल छोड़ जाता है। एक जहाज जो बिना किसी नाविक के बहता मिलता है, एक रेडियो संदेश जिसके आखिरी शब्द थे आई डाई, जमी हुई लाशें, खामोश नावें और ऐसे जहाज जो वर्षों तक बिना किसी इंसान के खुद ही चलते रहे। ये कोई कहानी या कल्पना नहीं, ये सब हकीकत है, समंदर की सच्ची डरावनी गवाही। आज हम आपको ऐसे रहस्यमयी जहाजों की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनका अंत कभी नहीं मिला और जो आज भी समंदर की गहराइयों में अनसुलझे सवाल बनकर भटक रहे हैं। नंबर 1 ऐसे सेंट्रल अमेरिका साल था 1857 का। अमेरिका में कैलिफोर्निया गोल्ड रश अपने चरम पर था। हजारों लोग सोने की तलाश में पश्चिम की ओर भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना सोना लेकर लौट रहे थे। उन्हीं में से एक था एक जहाज एसएस सेंट्रल अमेरिका। यह भव्य स्टीम शिप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रही था, लेकिन इसके अंदर करीब 15 टन शुद्ध सोना छुपा था। वह भी उस दौर का जब एक 25 पैसे भी कई जिंदगियां बदल देती थी। समंदर शांत था, लेकिन किस्मत नहीं। अचानक अटलांटिक महासागर में एक भीषण तूफान आया। 500 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज हिचकोले खाते हुए अंत में समंदर की गोद में समा गया। सोना, लोग और इतिहास सब कुछ समंदर निकल गया। यह एक ऐसा हादसा था जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट गिर गया। उस जमाने में इसे शिप ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 131 साल तक कोई नहीं जानता था कि वह जहाज कहां गया। तब 1988 में एक साहसी खोजकर्ता टॉमी थॉम्पसन ने उसे ढूंढ निकाला। जहाज समुद्र की गहराई में पड़ा मिला, टूटा बिखरा, लेकिन अब भी रहस्यों से भरा वहां से कुछ सोना मिला। लेकिन जहाज पर लदा पूरा 15 टन सोना आज तक नहीं मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई, टॉमी थॉम्पसन जिसने जहाज ढूंढा वही कुछ साल बाद गायब हो गया। कहते हैं वो सारा सोना खुद लेकर भाग गया। उसे 2015 में पकड़ा गया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि सोना कहां है। सोने से लदा वो जहाज आज भी समुद्र के भीतर है और उसका रहस्य गहराइयों में दफन है। नंबर HMS एडिनबर्ग। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर तबाही का मंजर था। इसी दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक गुप्त सौदा हुआ। सोवियत रूस भुगतान के तौर पर ब्रिटेन को सोने की भारी खेप भेज रहा था ताकि युद्ध में सहायता ली जा सके। यही सोना भरा गया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक भारी भरकम क्रूजर में HMS एडिनबर्ग। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 1942 में HMS एडिनबर्ग रूस से निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रहा था। उसके भीतर बंकरों में करीब 10 टन सोना छुपा हुआ था, जिसकी आज की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा होती है। लेकिन रास्ते में जर्मन पनडुब्बियों ने हमला बोल दिया। जहाज को टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया। जबरदस्त धमाका हुआ और HMS एडिनबर्ग आर्कटिक समुद्र में डूब गया। फिर दशकों तक यह खजाना समुद्र की गहराई में सोता रहा। लेकिन 1981 में एक ब्रिटिश डाइविंग टीम ने इस जहाज की लोकेशन ढूंढ निकाली। सैकड़ों मीटर नीचे जमा देने वाले अंधेरे में लाशों और मलबे के बीच उन्हें चमकता हुआ सोना मिला और तब शुरू हुई एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑपरेशन। आखिरकार बेहद कठिन परिस्थितियों में डाइविंग करके उन्होंने 431 सोने की ईंटें बरामद कर लीं। यह उस दौर की सबसे बड़ी समुद्री खोजों में से एक मानी जाती है। HMS एडिनबर्ग की कहानी आज भी याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके पीछे छुपे खजाने और सौदों की कहानियां भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। नंबर 3 नुएस्ट्रा सेन्योरा दे अटोचा। 1622 की बात है। स्पेनिश साम्राज्य अपनी ताकत और दौलत के चरम पर था और इसी दौलत को लेकर एक भव्य जहाज निकल पड़ा, नुएस्ट्रा सेन्योरा दे अटोचा। यह गैलियन जहाज दक्षिण अमेरिका से स्पेन जा रहा था। उसके अंदर सोना, चांदी, हीरे और दुर्लभ कलाकृतियां भरी थीं। इतना खजाना कि एक पूरी सल्तनत खड़ी की जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब अटोचा फ्लोरिडा के पास से समुद्र में आगे बढ़ रहा था, तभी एक भयानक तूफान आया। लहरों ने जहाज को चीर दिया और देखते ही देखते अटोचा समंदर की गहराइयों में डूब गया। 260 लोगों की जान चली गई और खजाना समंदर में समा गया। 300 साल तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया।
फिर साल 1985 में ट्रेजर हंटर मेल फिशर ने अटोचा का एक हिस्सा खोज निकाला। वहां मिली चांदी की ईंटें, पन्नों की मालाएं और सोने के सिक्कों की चमक ने सबको चौंका दिया। इस एक हिस्से की कीमत ही $1 अरब से ज्यादा आंकी गई। पर कहा जाता है जहाज का असली तिजोरी वाला हिस्सा अब भी समंदर की तलहटी में कहीं छिपा है। कई गोताखोरों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर या तो खाली हाथ लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। नंबर 4, द मर्चेंट रॉयल समंदर पर काली घटाएं छाई थी। लहरें उफान पर थीं और हर तरफ बस तूफान का सन्नाटा था। इन लहरों के बीच एक अंग्रेजी जहाज अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। इसका नाम था द मर्चेंट रॉयल कहते हैं। इस जहाज में 1 लाख पाउंड सोने की ईंटें, 5 लाख चांदी के सिक्के और अनगिनत बहुमूल्य रत्न थे। यह खजाना उस वक्त स्पेन से इंग्लैंड लाया जा रहा था, जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। यह खजाना इतना बड़ा था कि इसे अटलांटिक का एल दोराडो कहा जाने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। समुद्र में अचानक तेज आंधी आई और देखते ही देखते मर्चेंट रॉयल समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज तो डूब गया और उसके साथ ही डूब गया इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री खजाना। आज इसकी अनुमानित कीमत $1 अरब से भी ज्यादा मानी जाती है। बीते दशकों में इस जहाज को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकें, सोनार स्कैनर, सबमरीन ड्रोन और अंतरराष्ट्रीय टीमें भी इसकी एक झलक तक नहीं ढूंढ पाई। मर्चेंट रॉयल का असली ठिकाना आज भी रहस्य है। नंबर 5, सैन जोस एक विशाल गैलियन जहाज जो कोलंबिया के तटों के पास ब्रिटिश नौसेना से भागने की कोशिश कर रहा था। इसका नाम था सैन जोस। लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं था। इसमें 11 मिलियन गोल्ड कॉइन, चांदी की ईंटें और हीरे जवाहरात लदे थे, जिनकी आज की कीमत लगभग $20 अरब आंकी जाती है। लेकिन उस दिन सन होजे एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। न कोई चेतावनी, न कोई मदद, बस खजाने से भरे। इस जहाज ने इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय जोड़ दिया। इसकी खोज 1 सदी से ज्यादा तक चलती रही। तमाम कंपनियों, देशों और स्कूबा डाइवर्स ने इसे खोजने की कोशिश की। 2015 में कोलंबियाई सरकार ने दावा किया कि उन्होंने सैन होसे की लोकेशन ढूंढ ली है, लेकिन असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू हुई। अब भी यह खजाना समुद्र की गहराई में दफन है और इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय विवाद चल रहा है कि इसका असली मालिक कौन है, स्पेन, कोलंबिया या वह निजी कंपनी जिसने लोकेशन बताई थी। सैन जोस आज भी समुद्र के सीने में छुपा हुआ है, एक सोने से भरा शहर जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इनमें से कौन सा जहाज आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना।